माता सेवा मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को जय श्री राम। 1980 में बैंक ऑफ इंडिया ने धीरू भाई अंबानी को लोन देने से इनकार कर दिया था, पर 2010 में मुकेश अंबानी ने वही बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का ऑफर दिया था। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। परसों कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने मुझे भी लोन देने से इनकार कर दिया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या बात है। अभी 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव था। अभी 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव था। आरती में हमारे दीवान चंद रेजा जी ने बड़ी मुश्किल से जेब से पुराना घसा सा 10 का नोट निकालकर ऐसे डाला ताकि कोई देख ना पाए। तभी चंद्रभान जी ढेमला ने इनके कंधे पर थपकी मारकर 500 के 4 नोट इनकी तरफ बढ़ाया, तो दीवान चंद रेजा ने नोट लेकर पूजा की थाली में डाल दिया। 10 का नोट डालने पर इन्हें खुद पर बड़ी शर्म आई। भीड़ से बाहर निकलते चंद्रभान ढेमला जी ने बताया कि 10 का नोट निकालते वक्त आपकी जेब से 500 के 4 नोट गिर गए थे, वही मैंने आपको वापस किए थे। सुनते दीवान चंद रेजा जी बेहोश हो गए। बोला बजरंग बली की। पहली बॉल में 6 रन। कल हमारे राकेश अरोड़ा जी की गर्लफ्रेंड घर आई। यह देखकर अरोड़ा जी की बीवी चिल्लाई, यह मैं नहीं सह सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अरोड़ा जी ने बड़े प्यार से समझाया, पगली तलवार का जमाना गया, तू ही बता तलवारें दिखती है कहीं? यह रिवॉल्वर का जमाना है, एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां रहती हैं कि नहीं? क्या बात है। अरे आंखें खोल दी भाई। सही है, एक म्यान में तलवार का जमाना नहीं है। साहब सुमेर सिंह सैनी जी, सैनी जी की शक्ल दिखाई जाए भाई। हमारे सैनी साहब आधी रात को दारू पीकर घर आए और घर का दरवाजा खटखटाया। इनकी पत्नी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आ रहे हो वहीं चले जाओ। हमारे सैनी साहब बोले दरवाजा खोल नहीं तो नाले में कूदकर जान दे दूंगा। इनकी पत्नी बोली मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद सैनी साहब गेट के पास अंधेरे हिस्से में जाकर खड़े हो गए और 2 मिनट इंतजार किया, फिर एक बड़ा सा पत्थर उठा और नाले में फेंक दिया। इनकी पत्नी ने से सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े सैनी साहब ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। इनकी पत्नी बोली दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। सैनी साहब बोले खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जाग ना जाए, फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा आधी रात को कहाँ से आ रही हो। तो दोस्तों शराबियों की बुद्धि को कभी कमजोर समझने की गलती मत करना।